मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 3.4 मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.4 को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसके पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट सॉल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों हम लोग इसके बेसिक्स को देख चुके थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे बनाया जाता है, एलिमिनेशन मेथड में कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। दैट इज x प्लस वाई, फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हम लोगों को दोनों मेथड से बनाने दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एलिमिनेशन इधर, सब्स्टिट्यूशन इधर बनाएंगे। ठीक है, देन इन दोनों इक्वेशन में ये मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट वन, और ये हमारा कैसा इक्वेशन है, कौन सा, सेकंड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया गया था कि किसी भी तरह से हम लोगों को क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे कि हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशंस को बराबर करने के लिए, उनके कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये x है, यहाँ 2x है, मींस अगर x बराबर करना चाहें तो सिर्फ इससे इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, तो अगर इसके कोफिशिएंट को बराबर करना चाहें तो सिर्फ पहले इक्वेशन को हमें किससे करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो बच्चों, एक बात बताया गया था कि इस बात का ध्यान रखना है कि किसमें काम आसानी से होगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर साइन चेंज करना भूल जाए। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए ही काम हो सकता है ना, ऐड करके। तो क्या करते हैं हम लोग, y के कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। देन y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, है ना। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जा रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 3x, देन 3 into y दैट इज प्लस 3y एंड 3 into 5 इज 15। ठीक है, अब ये कितना बन जा रहा है, अब हमारे लिए आ जा रहा है कि x प्लस y, अब देखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3y, अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला इक्वेशन हमारा किसमें आ गया है, इक्वेशन 3 में बदल गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देन माइनस 3y एंड प्लस 3y गेट्स कैंसिल्ड। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या बन जा रहा है, 2x प्लस 3x दैट इज 5x एंड 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 15 दैट इज 19। ये कितना हो गया, 19। देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्या बताया गया था एलिमिनेशन मेथड में, यही तो खासियत है कि ये वन वेरिएबल में बन जाता है। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 19/5। ये हो गया हमारा पहला वैल्यू, पहला का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पुट करते हैं इसको इक्वेशन 1 में। तो x के जगह पे कितना पुट करना है, 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, है ना। तो क्या बन जाएगा, y कितना हो जाएगा, हमें एलसीएम ले लेना है 5, देन 5 into 5, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, 5 into 5 that is 25 minus 19, so we get 6/5। तो बच्चों इससे हमारा क्या वैल्यू आ गया, x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। ये आ गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से। अब देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या अलग आंसर आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। तो यहीं से हमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है, x इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस वाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से हम लोग बना चुके हैं। तो x इक्वल्स टू आ गया 5 माइनस वाई। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन चुका था, याद कर रखना है, और ये था इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन 1 ही जो है वो क्या बना है, सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है 5 माइनस y। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस x के वैल्यू को पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें से डिराइव नहीं किया गया है उसमें पुट करना है। सो 2 इंटू 5 माइनस वाई प्लस वाई 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो कितना बन जाता है ये 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो ये अब कितना बन जाता है, दैट इज माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ओके, सो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, है ना, ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 6/5, है कि नहीं। तो y कितना बन गया, 6/5 आ गया हमारे लिए। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो x का वैल्यू तो पहले से ही मिला हुआ है, देन x इक्वल्स टू कितना था 5 माइनस y, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 5 माइनस y की जगह पे 6/5। तो एलसीएम कितना आ जाता है हमारा, एलसीएम आ जाता है 5, so we get 25 minus 6 that is 19/5। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 ये दोनों ही जगह पर आया है ना। एलिमिनेशन से बनाए तब भी 19/5, वो x का वैल्यू y का वैल्यू 6/5, सब्स्टिट्यूशन से बनाया गया तब भी x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आंसर में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है, बस हमें जो भी मेथड से बनाने को दिया जाएगा उसी मेथड का यूज करेंगे। ओके, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू।